विभिन्न विधाओं के आधार पर मूल्यांकन। हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों से हिंदी के विभिन्न विधाओं के आधार पर मूल्यांकन के बारे में। इसके बारे में भी दोस्तों जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि जो हिंदी की पाठ्याचर्या में सम्मिलित विभिन्न विधाओं पर आधारित पाठों के आधार पर भी इस बात की जांच की जा सकती है विद्यार्थी ने विभिन्न भाषाई कौशल को कहाँ तक विकसित किया और शिक्षण प्रक्रिया द्वारा उसके व्यवहार में कितने अपेक्षित परिवर्तन हुए। इसके लिए शिक्षक निम्नलिखित मूल्यांकन व्यवस्थाओं को अपना सकता है। दोस्तों ये बात यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया ये बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग दोस्तों श्रवण कौशल का मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। जो श्रवण कौशल होता है दोस्तों, श्रवण कौशल के मूल्यांकन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को श्रवण कौशल के बारे में जानकारी दे देते हैं दोस्तों। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो श्रवण कौशल होता है ये हमारे लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कौशल है। ये बात यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने के लिए मिला। और कविता व गद्य की विभिन्न विधाओं के आधार पर हिंदी के पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। मतलब श्रवण कौशल का मतलब है वैसा विद्या जो हम लोग सुनकर उसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। उस विद्या को हम लोग श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। ये बात भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। इसके अलावा हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताएंगे जो श्रवण कौशल के बारे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जो श्रवण कौशल से रिलेटेड बातें हैं दोस्तों। तो इसके अलावा हम आप लोगों को बता दें कि उच्चारण कौशल का मूल्यांकन दोस्तों। श्रवण कौशल के मूल्यांकन के बारे में तो हम लोग जान गए। अब हम लोग दोस्तों उच्चारण कौशल के मूल्यांकन के बारे में कुछ जानकारियाँ को प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को उच्चारण कौशल के बारे में कुछ जानकारियाँ को दोस्तों बता देते हैं जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों उच्चारण कौशल के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो शुद्ध उच्चारण के अभाव में विद्यार्थी के भाषण कौशल का समुचित विकास नहीं हो सकता है। अतः शिक्षक को शिक्षार्थी के उच्चारण कौशल का मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए। ये भी बात यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला।
उसके बाद बालकों को श्याम पट पर जटिल वाक्य भी लिखना चाहिए। इसी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जटिल शब्द वाक्य अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कहकर भी वह उनके उच्चारण कौशल का मूल्यांकन कर सकता है। अब हम लोग दोस्तों पठन कौशल का मूल्यांकन के बारे में आप लोगों को बातों को बताएंगे। तो चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों पठन कौशल के मूल्यांकन के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में भी अगर आप लोग जानेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा पठन कौशल के बारे में, कि आखिरकार पठन कौशल क्या होता है और यह कौशल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण और लाभदायक है दोस्तों। इसके बारे में भी हम चलिए आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी वाले बातों को बताते हैं। तो जो पठन कौशल होता है दोस्तों, पठन कौशल को हम लोग बहुत प्रकारों से जानते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों मुख्य काम होता है, जो शिक्षकगण होते हैं वे लोग विद्यार्थियों को पठन कौशल का विकास करने के लिए बहुत सारे बातों पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पठन कौशल के बारे में जानकारियाँ मिल सके दोस्तों। शिक्षकगण इन सभी बातों पर दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में ध्यान देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे कौशल के बारे में बताया, उन सभी कौशलों के बारे में आप लोगों ने जानकारी लिया तो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब हम आप लोगों को दोस्तों कुछ मुख्य बातों के बारे में बताएंगे इन सभी कौशलों से संबंधित दोस्तों। इन सभी कौशलों से संबंधित हम कुछ मुख्य जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को इन सभी कौशलों से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी को दे देते हैं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो भी दोस्तों कौशल होता है वो कौशल हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कौशल के आधार पर ही जो बच्चे जो होते हैं वे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चे कौशल के आधार पर ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और जो भी बच्चे होते हैं दोस्तों, बच्चों का मुख्य काम यही होता है कि वे लोग बचपन में अच्छा से शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक अच्छा मुकाम पर पहुँचे दोस्तों। बच्चों का मुख्य काम यही होता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम इसके अलावा और सारी महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों बता देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति की जांच। हिंदी शिक्षण के जो उद्देश्य की प्राप्ति का जांच होता है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के जांच के बारे में अब जानकारी देते हैं दोस्तों। तो जो हिंदी शिक्षण होता है, हिंदी शिक्षण हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हिंदी शिक्षण के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों को ऐसे ऐसे बातों को जानकारी मिलता है जिन बातों को जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वाले बातों को बताते हैं। तो
हिंदी शिक्षण से पहले शिक्षक के समक्ष कुछ लक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जो हिंदी शिक्षण होता है, हिंदी शिक्षण के बारे में जो शिक्षकगण जानकारी देते हैं, तो उसके पहले शिक्षकगणों को कुछ जानकारी देने होते हैं। ये भी बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार शिक्षकगण हिंदी के बारे में बच्चों को किस प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में सबसे पहले दोस्तों शिक्षकगणों को बच्चों को जानकारी देने की कोशिश किया जाता है। शिक्षकगणों को समझाने का प्रयास किया जाता है कि जो भी शिक्षकगण हैं वो सभी शिक्षकगण बच्चों को जानकारी दे सके। ये सब बात यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी जानकारी वाले बातों को बताते हैं जिसके बारे में जानना। अब हम लोग ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तनों की जांच के बारे में बताएंगे दोस्तों। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तनों के जांच के बारे में आप लोगों को दोस्तों अब हम जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के लिए भी दोस्तों यह बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को इन सभी बातों के बारे में भी दोस्तों कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। तो हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि ये सब जितने भी दोस्तों हमने आप लोगों को बातों को बताया, ये सब बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को और सारी बातों को बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं।